हेलो गाइस। आज मैं बताने वाला हूँ लिक्विडिटी क्या होती है। स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये मैं पहले चार्ट कर लेता हूँ। मान लो मैंने ये 4 घंटे का चार्ट किया है, ठीक है। मैं ये सब हटा दे रहा हूँ, सब बताऊंगा आपको मैंने क्यों लगा रखा है। देखो, लिक्विडिटी हमारी कई तरीके की होती है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ लिक्विडिटी मार्केट कैसे ग्रैब करती है। जैसे कि देखो, मार्केट ने एक जोन था, ये ये वाला, ठीक है। एक ये जोन था, और एक ये वाला जोन है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट साइडवेज है, ठीक है। लेकिन मार्केट क्या कर रही है, इस जोन से पहले ये देखो, सबसे पहली चीज ये, इसमें मार्केट ने क्या काम किया, ये मैंने एक अपना एक वीडियो, लास्ट वीडियो मैंने जो डाली थी ऑर्डर ब्लॉक पे, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक देखो, यहाँ पे मार्केट ने एक छोटा सा ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया हुआ है। कौन सा, ये वाली, ये जो रेड कैंडल दिख रही है छोटी सी, ये देखो, ये वाली, मैं ये देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया हुआ है, ये छोटा सा। मार्केट ने क्या काम किया, मैं ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बता दे रहा हूँ जो मैं लास्ट वीडियो में डाला था। यहाँ से क्या काम किया, नीचे आई, मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ से इस कैंडल से, एक ही कैंडल से ऊपर ले गई, इसकी लिक्विडिटी खाई। यहाँ पे जो ऑर्डर पेंडिंग थे और लिक्विडिटी थी जो भी थी, ठीक है, उसको ग्रैब किया और मार्केट वापस से नीचे, ठीक है। फिर ऊपर लेके गए, फिर नीचे। यहाँ की जो भी लिक्विडिटी थी और ऑर्डर पेंडिंग थे, जिन लोगों ने यहाँ पे सेल साइड में अपना लगाए थे, ठीक है, ट्रेड लगाई थी, और यहाँ पे उनके स्टॉप लॉसेस लगे हुए थे, उनकी स्टॉप लॉसेस भी खाई। और यहाँ पे सेलर के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है, उनके जो ऑर्डर जो कुछ पेंडिंग रह गए थे, वो भी पेंडिंग, वो ऑर्डर पूरे लग गए और नीचे ले आए मार्केट, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ऑर्डर ब्लॉक का भी काम हो गया और इनकी लिक्विडिटी भी ग्रैप हो गई, ठीक है, दोनों काम हो गए। फिर मार्केट ने क्या काम किया, ये बड़ी कैंडल बनाई, ठीक है, यहाँ से ऊपर लेके गए, यहाँ पे लाए, ठीक है। ये देखो, फिर इस यहाँ इस एरिए पे जिनके भी, जिन्होंने सेल किया था, ठीक है, उनकी लिक्विडिटी इस कैंडल ने खा ली। देखो, ये कैंडल जो रेड वाली बनी थी ऊपर गई, ये इससे बड़ी बनी हुई है, ये देखो, ये देखो, है ना। इसने लिक्विडिटी ली, नीचे आ गई। ये क्या होता है, ये साइडवेज होता है। जब मार्केट एक ही रेंज में फंस जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, अब इधर जैसे इधर सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी, नीचे पेंडिंग थी, तो मार्केट क्या काम कर रहा था, ऊपर इसकी लिक्विडिटी ली है, यहाँ पे नीचे वाले की लिक्विडिटी ली, और मार्केट अपना वर्क करती हुई जा रही है। अब यहाँ पे देखो, बात आती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने क्या काम किया, इसकी 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 भी लिक्विडिटी इस कैंडल ने ली, नीचे आई। तो जब ये वाली कैंडल लोगों ने, जब ये ऊपर गई होगी ना, तो बहुत से लोगों ने क्या काम किया होगा, या इस एरिए को देख के, इस एरिए को देख के कि मार्केट यहाँ से भी नीचे आएगी, ठीक है। लेकिन नहीं, क्योंकि मार्केट ने एक एरिए को एक बार टच किया नीचे, दूसरी बार टच किया नीचे, तीसरी बार टच किया नीचे, ठीक है। चौथी बार ऊपर गई, थोड़ा नीचे लेके आई, फिर ऊपर गई, नीचे लेके आई। तो लोगों ने यहाँ पे पैसा लगाया होगा, बहुत रिटेलरों ने सोचा होगा यहाँ से मार्केट नीचे चली जाएगी, लेकिन बायर्स हैवी थे,
बायर्सों ने, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने पैसा लगा दिया यहाँ पर अप साइड में, और यहाँ से मार्केट को ये ले गए। आप देखो ना, 90,000 से, और अभी चल रहा मार्केट 92,800, मतलब लगभग ये कहाँ तक गया था, 93,290 तक, मतलब 93,300 तक गया था ये। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी होती है, ये एक रेंज में देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे लोगों का माइंडसेट ऐसा कर दिया था इन्होंने, बड़े बड़े इन्वेस्टर से, कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी। लोगों ने यहाँ पे पैसा लगाया होगा, 110% बहुत लोगों ने लगाया होगा, तभी मार्केट थोड़ा सा नीचे आई। और जिन्होंने ऊपर लगा रखा था, इस कैंडल पे लगाया था, ये ब्रेक होने पे इस वाली पे, उनका स्टॉप लॉस भी खाए, उनको भी हटाया। इधर जो जिन्होंने नीचे जाने पे लगाया होगा, उनको भी फिर मार्केट ऊपर लेके गए, उनके भी स्टॉप लॉसेस हंट हुए और मार्केट ऊपर। ये क्या होता है कि इस एरिए पे लिक्विडिटी बहुत पड़ी हुई थी, इसलिए मार्केट को ये ऊपर लेके गए। क्यों? क्योंकि इनको रिटेलरों का पैसा लेना होता है, छोटे छोटे जितने भी रिटेलर्स हैं उनका पैसा लेना होता है। समझे आप? और दिखा देता हूँ, और मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, अब इसी का बता देता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको, देखो। और मैं ये तो 4 घंटे का चार्ट है भाई साहब, ठीक है, इसी का मैं आपको और दिखा देता हूँ, ये देखो। ये देखो, ठीक है, हमेशा ट्रेंड लाइन है ना, हम बॉडी टू बॉडी लेता हूँ, मैं बॉडी टू बॉडी लेता हूँ, ठीक है। अब ये देखो, मान लो कि ये ट्रेंड लाइन हमारी ये 2 बनी थी, ठीक है, यहाँ से आई, मैंने यहाँ तक का लिया, ठीक है, मैंने यहाँ तक का ऐसे लगा लिया, मान लो। यहाँ पे क्या काम किया होगा लोगों ने, मार्केट नीचे आई भाई, यहाँ से मार्केट नीचे आई, फिर यहाँ से आई, तो ट्रेंड लाइन को देख के ना लोगों ने क्या काम किया होगा, जब इसने ब्रेक किया होगा इस वाली कैंडल ने, तो लोगों ने यहाँ पे पैसा लगाया होगा, 110% लगाया होगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा साइडवेज रही और नीचे, समझ रहे हो? क्योंकि सारा खेल मार्केट में, जिस तरफ ज़्यादा स्टॉप लॉसेस लगे होते हैं, मार्केट हमेशा वहाँ पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, वहाँ पे लिक्विडिटी उसको लेनी ही होती है। जिस तरफ सबसे ज़्यादा पैसे लगे, जिस तरफ सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉसेस लगे होते हैं, हमेशा मार्केट उनके लेके जाती है, हमेशा उनको हटाएगी, पहले हटाएगी, फिर मार्केट अपनी रेंज में चली जाएगी। अच्छा, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग सही ट्रेड लेते हो, ठीक है, मतलब जैसे कि हमने मान लो कि ऊपर जाने पे ट्रेड लिया, ठीक है, जैसे कि यहाँ से मार्केट ऐसे जा रही है, ऊपर जाने पे हमने ट्रेड लिया, ठीक है। फिर क्या होता मार्केट, मान लो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, मार्केट क्या काम करेगी, यहाँ से ऐसे नीचे आ जाएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपका स्टॉप लॉस इधर लगे हुए हैं, ऐसे नीचे आ जाएगी, यहाँ तक आएगी, और फिर ये ऊपर ले जाएगी। क्योंकि मार्केट को पता है कि स्टॉप लॉसेस कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा लगे हुए हैं। और कई बार ऐसा भी होता है, कई बार, एक मिनट, कई बार देखो ऐसा भी होता है कि ऐसे मार्केट ऐसे चल रही है, हायर हाई हायर हाई हायर लो, ऐसे बनाती हुई चल रही है मार्केट, ठीक है। अचानक से क्या होगा मार्केट में, ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक लगा होगा, वहां से मार्केट इतनी तेजी से ऐसे आ जाती है। जितने भी लोग यहाँ पे स्टॉप लॉसेस पे अपने वो ट्रेल करते हुए जाते हैं, स्टॉप लॉसेस उनका कुछ का यहाँ कट जाता है, कुछ का यहाँ कट जाता है, कुछ यहाँ पे लगा के रहते हैं, वो सबको लेके चली जाती है। कई बार एक एक दो दो कैंडल में लेके चली जाती है। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि यहाँ इन एरियो पे ना सबसे ज़्यादा लिक्विडिटीज पड़ी होती हैं इन एरियो पे, इसीलिए मार्केट ऐसा करती है, वो दिखाती है मैं ऊपर जा रही हूँ ऊपर जा रही हूँ, लोग पैसा लगाते हैं, फिर एकदम से ऑर्डर, एकदम से भारी ऑर्डर लगाते हैं और मार्केट नीचे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारे स्टॉप लॉसेस इन एरियो पे लगे होते हैं और उसको हमारे स्टॉप लॉसेस खाने होते हैं, इसलिए मार्केट को अपोजिट साइड में ले जाते हैं। ये होती है लिक्विडिटी, समझ रहे हो? लिक्विडिटी बहुत एसएमसी का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और दिखा देता हूँ मैं आपको, जैसे पीछे गए हम, अब देखो जैसे कि ये क्या है, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, इसको एक्सटर्नल बोलते हैं। जैसे ये एरिया हो गया ये, ठीक है, क्योंकि बड़ा है ना, 4 घंटे का चार्ट है ना, इसमें तो अच्छा खासा मूव है। ये देखो, ठीक है, ये इसमें मार्केट ने क्या काम किया, यहाँ से चलो नीचे आई नीचे आई नीचे आ रही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस एरिया पे देखो, इस एरिया पे क्या था, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, ये बनाती हुई चल रही है, ठीक है। जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा उनके कुछ के स्टॉप लॉसेस इधर लगा देते हैं ट्रेल करके, फिर वही ट्रेल करके इधर ले आएंगे, ठीक है, वे ट्रेल करके इधर ले आएंगे, मतलब ऐसे ऐसे करते हैं ना, ट्रेलिंग करते चले जाते हैं, यहाँ पे ऐसे, भाई जितना मार्केट नीचे चली जाती है वो ट्रेल करके करते हुए अपने स्टॉप लॉसेस को नीचे ले आते हैं। इसके बाद मार्केट में क्या काम होता है, इनने क्या काम किया, जिन लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉसेस, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगे हुए थे, सबके स्टॉप लॉसेस खाए, फिर नीचे दड़ाम, ठीक है, यही हुआ ना। मार्केट चली, ठीक है, यहाँ से लोगों ने, बहुतों ने बाई भी किया होगा, बहुतों ने, जब ये यहाँ पे ब्रेक किया होगा ना, जब इसने यहाँ पे ब्रेक किया होगा, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट को ये कैंडल बनाई है, कौन सी, हैमर, ये बनाई हुई है, ठीक है, ये रही पहली कैंडल जो हैमर बनाई हुई है। नीचे आई, ऊपर चलेगी, फिर अच्छी खासी बड़ी कैंडल्स लेके आई है ये देखो, ठीक है, नीचे लेके आई, लोगों ने यहाँ पे पैसा लगाया होगा, मार्केट अब नीचे जाएगी, लेकिन जिस जिस लोगों ने यहाँ पे पैसा लगाया होगा मार्केट नीचे जाने पे, उनके स्टॉप लॉसेस इधर इधर पड़े होंगे, मार्केट को फिर खींच के ये ऊपर ले गए, क्योंकि मार्केट अभी तक नीचे थी, नीचे जा रही थी बार बार, अब ये मार्केट को ले गए फिर से ऊपर। अब क्या हुआ, यहाँ पे आई, यहाँ पे कुछ लोगों ने एंट्री इधर किया होगा, कुछ ने इधर एंट्री किया होगा, इधर भी किया होगा, इधर भी किया होगा, फिर यहाँ पे गए, यहाँ पे चलती चली गई मार्केट, ठीक है। जिन लोगों के स्टॉप लॉस, जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए रख रखा हुआ, नहीं चलती चली जाएगी मार्केट, उनके सबके स्टॉप लॉसेस यहाँ तक के जितने भी थे सबको हंड किया, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जाने पे जो चीज़ें, जिन लोगों ने ऊपर जाने पे ले रखा था, लिक्विडिटी इस एरिया पे बहुत थी, इस वाले एरिया पे डबल डाउन बना रखा है, ये डबल बॉटम, ठीक है। तो यहाँ की लिक्विडिटी ली, फिर मार्केट ऊपर चलेगी। इस एरिया पे ऐसा क्या है कि मार्केट यहाँ से टच होके बार बार ऊपर चली जा रही है, क्योंकि इस एरिया पे बायर सबसे ज़्यादा बैठे हुए हैं, ठीक है, बायर सबसे ज़्यादा बैठे हुए हैं। अब देखो, अब मार्केट ने क्या खेल खेला, देखो, यहाँ से गई, यहाँ से ऊपर आई, जिन बंदों के इधर ट्रेड ले रखे होगी, जिनके बचे होंगे, जिनकी लिक्विडिटी अभी यहाँ पे बची होगी, जिन लोगों के ऑर्डर अभी बचे हैं, ठीक है, जो चल रहे हैं अभी तक लॉन्ग टर्म में, उनका यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हटाए, मार्केट नीचे धड़ाम से, देख रहे हो कितनी लंबी लंबी कैंडल्स हैं ये नीचे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट नीचे आई, जब नीचे आई होगी लोगों ने पैसा लगाया होगा भर के, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर गई थी,
भाई इसी एरिया से मार्केट ऊपर गई थी ना, इसी एरिया से मार्केट ऊपर गई थी ना, तो लोगों ने जैसे नीचे आई तो लोगों ने पैसा लगाया होगा यहाँ पे, बहुत पैसा लगा होगा, ठीक है, ऊपर जाने पे। तो मार्केट ने क्या काम किया, हल्का सा ऊपर गई, फिर नीचे सबकी स्टॉप लॉसेस खाई, ठीक है, जितने लोगों ने लगाया हुआ स्टॉप लॉसेस खाई, फिर ऊपर ले गए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमेशा मार्केट उस तरफ को ज़्यादा जाती है जहाँ पे स्टॉप लॉसेस ज़्यादा लगे होते हैं। हम लोग क्या होता है, हम सोचते हैं कि नहीं, कि ये जैसे ये एरिया है, यहाँ से टच होके जब दोबारा गई है तो हम सोचते हैं कि अब तीसरी बार भी जाएगी, ऐसे ही सोचते हैं ना हम। लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभार ऐसा होता है 3 बार 4 बार पे भी टच होके चली जाती है ऊपर, लेकिन हर बार नहीं होता। अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट एक बार टच होके आ गई है, इस एरिया से टच होके आ गई है, तो मैक्सिमम चांस है वो सेकंड टाइम भी उस एरिया से टच होके चली जाएगी, लेकिन थर्ड टाइम बहुत डाउन, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। ये लिक्विडिटी है सारी, ये मैं जो बता रहा हूँ सारी लिक्विडिटीज हैं। यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेज लगे हुए थे, हल्की सी ऊपर गई, नीचे लेके आ गई, सबके स्टॉप लॉसेज जिन्होंने यहाँ पे भी लगा रखे होंगे, सबके हंट किए, फिर ऊपर चली गई, ठीक है। ऊपर गई, ऊपर क्या, लोगों ने, कईयों ने इधर भी डाउन साइड का लिया होगा, कईयों ने इधर भी लिया होगा, ठीक है, कईयों ने इधर ले रखा होगा, इधर भी ले रखे हो, इधर भी वो स्टॉप लॉसेस बचे होंगे, क्या काम किया, लिया, सबके स्टॉप लॉसेस लिए, फिर नीचे, ठीक है। और फिर देखो, फिर लोगों ने क्या काम, लोगों ने नहीं, मतलब कि फिर क्या काम हुआ, यहाँ से मार्केट नीचे आई, ठीक है, लोगों ने यहाँ से नीचे जाने पे पैसा लगाया होगा 110%, पक्का पैसा लगाया होगा, लेकिन यहीं से मार्केट मुड़ गई ऊपर। और जिन जिन लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉसेस बचे हुए थे, देख रहे हो ये कैंडल जो वीक बना के आई है ना, देख रहे हो, इससे ऊपर है। क्या हुआ, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े हुए थे, उनको हंट किया, मार्केट फिर नीचे। समझ रहे हो भाई, ये गेम है मार्केट का। आप चार्ट को पढ़ना सीख लो। फिर कह रहा हूँ भाई मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि पहले चीज़ों को समझो। ये चार्ट बहुत कुछ बोलता है, इसको समझो, ठीक है। पढ़ाई करो, पैसा लगाने से पहले पहले समझो चीज़ों को कि ये मार्केट बोल क्या रही है, हमें क्या करना है, क्या अच्छा। ऐसा नहीं होता कि मैं भी नहीं फंसता, मैं भी कई बार फंस जाता हूँ, पहले तो बहुत फंसता था, लेकिन अभी क्या, बहुत सोच समझ के ट्रेड करना पड़ता है, बहुत सोच समझ के। रिस्क लो तो बेहतरीन लो, ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस जहाँ पे लगाया है ना, उसको कभी ना ये मत करो कि मार्केट अगर आपके अपोजिट साइड में जा रही है, आपकी स्टॉप लॉस इसकी तरफ जा रही है तो और उसको ऊपर कर लो, नहीं, और आ रही है तो फिर और ऊपर कर लो, नहीं। अगर हंट हो रहा है कोई बात नहीं, आप दोबारा ट्रेड ले सकते हो। अगर देखो आपके पास पैसा बचा है, पैसा बचा रहेगा तो दोबारा भी ट्रेड ले सकते हो, लेकिन एक बार में अगर उसको सारे को लगा दोगे तो वॉलेट खाली, फिर दोबारा कहाँ से खेलोगे भाई। भाई पैसा बड़ा खून पसीने की कमाई से आता ना भाई, इसीलिए। तो लिक्विडिटी ये समझो, लिक्विडिटी ना मार्केट का एक राइट हैंड है, ये समझ लो आप। जो हमारे स्टॉप लॉसेस होते हैं ना, जहाँ पे लगे होते हैं, मार्केट हमेशा आपको पता है उधर की तरफ ही मूव क्यों करती है ज़्यादा, क्यों करती है, क्योंकि हमें इतना पता नहीं होता, हमें ये लगता है कि मार्केट ऊपर जा रही तो ऊपर का ले लो, नीचे जा रही तो नीचे का ले लो, हम ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से मार्केट नीचे आके ऊपर लेके गई थी, ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे आई, ठीक है, फिर ऊपर लेके गई, ज़्यादा नहीं लेके गई, ऊपर लेके गई, लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस ही लगे हुए थे, मार्केट धड़ाल से नीचे आ गई, सबके स्टॉप लॉसेस सब, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी थी भाई। ये देखो ना, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे लिक्विडिटी थी इस एरिया पे, इनको लेनी जरूरी थी। मार्केट हमेशा ऐसी चलती है। बस जितना कहूँगा ना, समझो चीज़ों को। फेक ब्रेकआउट्स बहुत होते हैं, उनको समझो। अभी जैसे ये है, ये क्या है, ये फेक ब्रेकआउट ही तो है। लोगों ने नीचे जाने पे लिया होगा, मार्केट ऊपर चली गई, स्टॉप लॉस झंड करा, नीचे आ गई, सिंपल है। यहाँ पे लोगों ने नीचे जाने पे लगाया होगा, ठीक है,
ऊपर स्टॉप लॉस ही लगे होंगे, मार्केट ऊपर चलेगी। ये क्या है? ये फेक ब्रेकआउट ही तो है ये, और क्या है ये होती है लिक्विडिटी। अब ये देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे ये है, ये देखो मार्केट एक रेंज में है, ये मार्केट एक रेंज में गई, ये इतना एरिया की बात कर रहा हूँ। क्या करा होगा नीचे, क्या होगा साइडवेज फंस गई, यहाँ से मार्केट नीचे आई, ठीक है, लोगों ने पैसा लगा होगा, मार्केट ऊपर ले गए, ठीक है। इस पे जो लिक्विडिटी इसकी बची हुई थी, जो ऊपर जाने पे लगा रखी थी, उसको हंट किया मार्केट ऊपर। यहाँ पे जो इसकी लिक्विडिटी बची हुई थी, इसने फर्स्ट वाली कैंडल ने, जो ग्रीन है, उसने हंट किया मार्केट डेढ़ से नीचे। क्या है ये यही सब है भाई, मार्केट के खेल को समझो। ये समझ लो आपने जहाँ लिक्विडिटी को समझ लिया ना, कि लिक्विडिटी कहाँ ज़्यादा पड़ी हुई है, हमेशा मार्केट उस तरफ जाएगी ज़रूर, और उसको हंट करके ज़रूर। ऐसा होता है कि कई बार मतलब कम टाइम होता है कि मार्केट उसी तरफ चली जाती है, वरना मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि मार्केट हंट करके अपोजिट साइड में चली जाती है। तो ये है लिक्विडिटी, इसको समझो, ये बहुत ज़रूरी है, एसएमसी का पार्ट है। और एक रिक्वेस्ट भाइयों आपसे सबसे, भाई मेरे चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो चैनल को, वीडियोस को लाइक किया करो, कमेंट्स किया करो कि मतलब भैया इस चीज़ पे वीडियो बनाओ, मैं उस चीज़ पे वीडियो बना के मैं ज़रूर डालूंगा और अच्छे से समझाऊंगा। ऐसा नहीं, ये तो मैं आपको लाइव चार्ट के ऊपर समझा रहा हूँ। देखो अभी जैसे यहाँ पे देखो, अभी मार्केट इस एरिया पे तो आई नहीं है ना, आई नहीं है ना, ठीक है। मैक्सिमम लोग क्या सोचेंगे यहाँ पर, आप बताओ, कि यहाँ से टच होके नीचे आई है, यहाँ से टच होके मार्केट यहाँ से टच होके नीचे आ जाएगी, ऐसा ही सोचेंगे ना। मे भी आ सकती है, लेकिन मेरा जो मानना है मेरा मानना है कि यहाँ से टच होके अगर मार्केट ने ऊपर एक बड़ी कैंडल बनाई और ऊपर थोड़ा कंसोलिडेट किया, ठीक है, 3 घंटे 4 घंटे एक दिन कंसोलिडेट किया, तो मार्केट फिर से ऊपर चली जाएगी, ठीक है। और इसको नीचे आनी होगी ना, तो कंसोलिडेट नहीं करेगी, धैर्य से नीचे आ जाएगी। देख लेना आप, इन दो चीज़ में से एक चीज़ होगी, यहाँ पे फंसना मत, ठीक है। हो सकता है फेक ब्रेकआउट दिखाए और मार्केट नीचे आ जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ब्रेक करती है, कैंडल ऊपर क्लोज होती है, कंसोलिडेट करती है, तो जो कैंडल ब्रेक करेगी उसका ब्रेकआउट होने के बाद ही ऊपर जैसे जा रही हो, ब्रेकआउट हो ऊपर का साइड का आप ले सकते हो, ठीक है। तो इधर ना ऐसे मत फंसना, ठीक है, कि पता चलेगी यहाँ से सोचो कि मैं डाउन साइड का ले लूँ, हो सकता है आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा नहीं, हो सकता है आ जाए, लेकिन मैक्सिमम चांसेस के ऊपर जाने के हैं, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को जितना से जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए भैया, ठीक है।